Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture of differential equations. जिसे कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स है उसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं और अब जो है वो हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और फिर इसके जो है वो वर्किंग रूल्स जो हैं वो देखेंगे कि किस तरह हम इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हमने ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमने एक एफ कैपिटल एफ फंक्शन लिया है जो एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है। और ये हमने एक फर्स्ट ऑर्डर ओडी ले ली है। इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। कब कहेंगे इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, अगर हमारे पास एक फंक्शन जी इस तरह का एग्जिस्ट करे कि हमारे पास एफ तो एक्स और वाई का फंक्शन था, तो जी हमारे पास वाई ओवर एक्स का फंक्शन हो। यहाँ पर एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं है, ये बेसिकली एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। और हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमें एक ऐसा फंक्शन मिल सके जी जो कि एक्स वाई ओवर एक्स का फंक्शन हो। ये चीज़ अगर हमें मिल जाए तो फिर हम इस एफ वाले फंक्शन को कहेंगे कि ये हमारा जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस फंक्शन की हेल्प से बन रही है। अब एक तो डेफिनेशन हमारे पास ये होगी होमोजीनियस की कि इसमें हमें वाई ओवर एक्स की फॉर्म में फंक्शन चाहिए। अगर डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो है एफ ओ एक्स वाई के इक्वल है एक्स और वाई का फंक्शन। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि आ फर्स्ट ऑर्डर ओ डी ई, आ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर है, इज सेड टू बी होमोजीनियस। अभी हम जो सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं ना, बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के ही सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर वेरिएबल सेपरेबल देखी, अब हम फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस देखने जा रहे हैं। तो हम अभी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर ओडीज के जो है वो सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। होमोजीनियस इफ द डिग्री ऑफ ईच द टर्म इन द इक्वेशन इज सेम। अब इसको हम होमोजीनियस कब कहेंगे? अगर इस इक्वेशन में हर टर्म की जो डिग्री है, ठीक है, डिग्री ऑफ ईच टर्म इन द इक्वेशन इज सेम, अगर उस इक्वेशन में प्रेजेंट हर टर्म की जो डिग्री है वो सेम होगी तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस ओडीई है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह रहे हैं कि हमने फंक्शन को वाई ओवर एक्स की फॉर्म में अगर पूरे फंक्शन को कन्वर्ट कर लिया तो फिर ये होमोजीनियस हमारी हो जाएगी। अब ये तो हमने देख लिया कि होमोजीनियस होगी क्या। अब अगला हमारा क्या काम है कि हम देखें कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। अब इस सॉल्यूशन की तरफ मूव करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स जो है वो देख लेते हैं कि जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की हैं। यहाँ पर फंक्शन कंसीडर किया है log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ वाई। तो ये सारी बात है, जब log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ वाई प्लस हमने क्या ले लिया एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, तो ये हमारे पास एक्स और वाई का दोनों का फंक्शन आ रहा है। ये जो कंप्लीट हमारे पास है फंक्शन, ये एक्स और वाई दोनों का है। इसको होमोजीनियस कब कहेंगे? अगर हमने इसको वाई ओवर एक्स, एक वेरिएबल जो वाई ओवर एक्स है उसकी फॉर्म में अगर इसको हमने कन्वर्ट कर लिया तो। अब देखें, लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर दो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं लॉग में तो हमारे पास ये डिवीजन में चले जाएंगे, एक्स ओवर वाई आ जाएगा। और यहाँ पर हमने न्यूमिनेटर से भी एक्स कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर से भी क्या किया कि एक्स कॉमन ले लिया। न्यूमिनेटर से जब हमने एक्स कॉमन लिया तो यहाँ हमारा एक्स की प्लेस पे आ गया 1, और ये वाई में से जब एक्स कॉमन लिया तो ये वाई ओवर एक्स आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी हमने एक्स कॉमन लिया तो ये 1 आ गया, तो ये माइनस वाई ओवर एक्स आ गया। अब ये वाला एक्स इस एक्स से तो हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अब बाकी जो हमारे पास फंक्शन बचा है उसको हम देखने जा रहे हैं। हमें फंक्शन जो है वो जी चाहिए, वाई ओवर एक्स का फंक्शन चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? एक्स ओवर वाई। तो अगर मैं इसको 1 ओवर की फॉर्म में लिख लूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? वाई ओवर एक्स, ठीक है। बेसिकली ये जो डिनोमिनेटर के नीचे दोबारा डिनोमिनेटर आ रहा है, ये जो एक्स आ रहा है, अगर इसको मैं दोबारा एक्सप्रेस करना चाहूँ तो ये मेरे पास न्यूमिनेटर में ही अपीयर होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये भी वाई ओवर एक्स की फॉर्म में आ गया, फिर इसको भी हमने वाई ओवर एक्स की फॉर्म में कर लिया। इसका मतलब है कि ये टोटल जो हमारे पास एफ वाला फंक्शन था एक्स वाई का, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है किस फॉर्म में? जी वाई ओवर एक्स की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमें गिवन थी कि फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और ये इन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये हमारे पास क्या आ गया? होमोजीनियस।
अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्या ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, वाई क्यूब प्लस 2xy ओवर एक्स स्केयर। अब ये जो एक्स स्केयर है ये दोनों के साथ बेसिकली हम सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये स्केयर कैंसिल होगा इस x के साथ, तो बाकी 2y ओवर एक्स बच जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब स्केयर है। अब ये वाई क्यूब ओवर एक्स के, तो इसको हम इस तरह से बेसिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। हमारे पास न्यूमिनेटर में आ रहा था वाई क्यूब और डिनोमिनेटर में था हमारे पास एक्स स्केयर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं वाई इंटू वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर, ठीक है। तो अब ये जो वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर था इसको मैंने कंबाइन करके लिख लिया वाई ओवर एक्स, और स्केयर जो है वो मैंने होल पे लिख लिया, और ये वाला जो वाई है ये मेरे पास बाहर आ गया। और यहाँ पर ये वाले फंक्शन को अगर हम देखें तो ये 2y ओवर एक्स है। अब ये y ओवर एक्स का टर्म है, ये भी हमारे पास y ओवर एक्स की टर्म है, लेकिन ये जो एक y आ रहा है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसकी वजह से ये जो फंक्शन है ये g y ओवर एक्स का फंक्शन नहीं बन रहा, ठीक है। अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में भी वाई स्केयर होता तो देन इट्स ओके, फिर ये वाई ओवर एक्स का फंक्शन बन जाना था। लेकिन अब भी ये इस एक्स्ट्रा वाई की वजह से ये होमोजीनियस जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि ये जो हमारे सेकंड वाली एग्जांपल हमने कंसीडर की है ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, और जो फर्स्ट वाली अभी हमने कंसीडर की थी वो हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले वर्किंग रूल हमारे पास क्या है कि इसका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। इफ़ इक्वेशन वन इज़ होमोजीनियस मीन्स, ये इक्वेशन वन हमने किसको कहा था कि जो स्टार्ट पे हमने इक्वेशन कंसीडर की थी dy ओवर dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई का फंक्शन। हम कह रहे हैं कि अगर ये होमोजीनियस है, ठीक है, जैसे अभी हमने चेक भी किया कि होमोजीनिटी हम कैसे चेक करेंगे। अगर ये होमोजीनियस है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो वर्किंग रूल में ये है कि हमने y की प्लेस पे वी एक्स पुट कर देना है। y की प्लेस पे क्या पुट कर देना है, वी एक्स, और फिर इसका जब y की प्लेस पे जब वी एक्स पुट करें तो डी वाई ओवर डी एक्स की प्लेस पे भी तो कोई चीज़ रिप्लेस होनी है ना। तो डी वाई ओवर डी एक्स की प्लेस पे क्या आएगा वो अब हम देख लेते हैं। अब ये वी एक्स हमने y की प्लेस पे पुट तो कर दिया, अब v है और x है, दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों वेरिएबल्स हैं यहाँ पर हमारे पास, तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा बेसिकली, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, हम डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन का, ये जो y इज इक्वल टू वी एक्स है इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स लेफ्ट साइड पे, इसका डेरिवेटिव लेने जाने हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फिर v एज इट रहेगा, और एक दफ़ा हम x का डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा। फिर हमारे पास जो है वो x एज इट रहा, और v का अब हमें डेरिवेटिव जो है वो लेना था, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स। अब डी एक्स का x के रिस्पेक्ट जो है वो x का x के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव वो तो हमारे पास 1 आ गया, तो ये टर्म तो हमारी होगी 1, ये टर्म हमारी 1 होगी है, और हमारे पास बाकी क्या बच गया, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मतलब है कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। हमने बेसिकली सब्स्टिट्यूट ये कर रहे हैं वाई इज इक्वल टू वी एक्स, और वहाँ से हमें ये पता चला कि डी वाई ओवर डी एक्स हमारा ये आ जाएगा। फिर हम दोनों वाई की प्लेस पे भी पुट कर देंगे, वी एक्स पुट कर देंगे, और डी वाई ओवर डी एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ हम ये चीज़ पुट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या, ये दो काम हमने कर लिए। अब जो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस थी उनका सोल्यूशन के मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, और इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास एक वेरिएबल सेपरेबल ODE जो है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें क्या मिल जाएगी, एक वेरिएबल सेपरेबल ODE मिल जाएगी, और फिर उसका सोल्यूशन हम उसी मेथड से जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मेन स्टेप हमारा क्या है कि सबसे पहले हमने चेक करना है कि वो होमोजीनियस है या नहीं, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, और फिर इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी और वो वेरिएबल सेपरेबल जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। हमने उस पर सब्स्टिट्यूशन इस तरह की है कि ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन जो है मैं आपको फुल डिटेल में करके बता देती हूँ। यहाँ पर हमने इक्वेशन ली है x माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई, ये इक्वेशन ली है। अब जो इसकी होमोजीनियस के लिए हमने इक्वेशन 1 जो कंसीडर की थी जिसको हम चेक कर रहे थे कि ये होमोजीनियस है या नहीं, उसमें हमारे पास क्या था कि एक तरफ डी वाई ओवर डी एक्स और दूसरी तरफ जो है वो एफ फंक्शन आ गया था एक्स और वाई दोनों का। तो पहले इसको डी वाई ओवर डी एक्स को एक साइड पे कर लेते हैं, ये डी वाई डी एक्स, तो ये डी एक्स इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से ये जो है इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स प्लस वाई जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास फिर क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस
एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब हमें क्या करना है, हमें इसको चेंज करना है एफ वाले फंक्शन को वाई ओवर एक्स वेरिएबल की फॉर्म में। तो हम एक्स और न्यूमिनेटर से भी डिनोमिनेटर से भी कॉमन ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास 1 माइनस वाई ओवर एक्स ओवर 1 प्लस वाई ओवर एक्स ये बच गया। ठीक है, तो ये क्योंकि हमने वाई ओवर एक्स का जो है वो फंक्शन बना लिया है, तो इट मीन्स कि फिर ये हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या हो गई है, होमोजीनियस हो गई है। अब अगर होमोजीनियस होगी तो हमारे वर्किंग रूल में नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम y की प्लेस पे v x पुट करेंगे। तो y की प्लेस पे जब v x पुट करते हैं तो ये v इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स हमारे पास आ रहा है। अच्छा, हमें चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए कि हम ये जो है ये जो हमारे पास आ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स, वो उसकी वैल्यू ये पहले ही आपको डिटेल में अभी जाने वजह से मैंने बताई कि v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स आएगा, और यहाँ पर जहाँ जहाँ वाई ओवर एक्स है वहाँ हमारा v आ जाएगा। तो ये हम पुट कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स ये था हमारे पास, इसकी प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट कर ली इसकी, और वाई ओवर एक्स की प्लेस पे हमने वी पुट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी थोड़ी सी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसके बाद ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन बन जाएगी। अब सिंप्लीफिकेशन इसकी हम किस तरह से कर रहे हैं कि ये वाला v जो इधर हमारा ऐड हो रहा था इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये माइनस v हमारे पास इधर आके हो गया। हमने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस वी एलसीएम आ गया, और एलसीएम लेने के बाद हमने इसकी जो है वो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गया 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 1 प्लस वी। ठीक है, और ये नेगेटिव जो बाहर हमारे पास चलता आ रहा था वो हमारे पास साथ साथ ही आ रहा है हर स्टेप। अब ये जो है ये dx है हमारे पास और ये dv है। इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम उठा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें dv के साथ, और ये x भी इधर आ जाए dx भी इधर आ जाए, तो हमारी ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी। ठीक है, तो यही हमने किया कि इसको इधर dv के साथ शिफ्ट कर दिया, और ये हमारा x जो है वो इस साइड पे आ गया, 1 ओवर x हो गया, और ये dx आ गया हमारा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों साइड से, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल बन गई है। तो वेरिएबल सेपरेबल को जैसे हम सोल्व कर रहे थे वैसे इसको सोल्व करते हैं, और फिर देखते हैं कि एंड पे इस v का हमने क्या करना है। अब इंटीग्रेशन जब दोनों साइड्स पे कर रहे हैं हम लोग, तो ये स्टेप जो है ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 के साथ भी हमने ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया और v के साथ भी सेपरेट कर लिया। अब इससे आगे हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। राइट साइड पे मैंने इंटीग्रेशन कर ली है, माइनस 1 ओवर एक्स था dx था, तो 1 ओवर एक्स की log x है, माइनस वैसे ही साथ मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड पे भी इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये 1 ओवर 1 प्लस वी स्केयर जो है ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ v की वैल्यू बन जाएगी, और ये v ओवर 1 प्लस वी स्केयर जो है इसको हम कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे कि ये 1 प्लस वी स्केयर जो है इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू v वो हमारे पास आता है 2v। यहाँ पर हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ v पड़ा हुआ है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं, ताकि हमारे पास डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। तो फिर वो जो मल्टीप्लाई वाला होगा वो तो इस log के फार्मूले के अंदर ही अब्जॉर्व हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ना कि अगर ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव है एफ ऑफ वी का और नीचे एफ ऑफ वी वाला फंक्शन है, तो ये हमारे पास जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे डी वी की रिस्पेक्ट, तो ये हमारे पास log ऑफ एफ ऑफ वी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर हमारे पास आ गया, और 1/2 वही वहाँ से आया जो हमने एक मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। अब ये भी हमारे पास log में है, ये दो टर्म्स हमारी log में हैं, तो इनको ज़रा हम जो है वो देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है। अब इस चीज़ का आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वापस से ओरिजिनल वेरिएबल्स में हमें आना होता है। तो v हमारा जो है वो किसके इक्वल था, y ओवर x के, तो अब v की प्लेस पे y ओवर x पुट कर दिया हमने जहाँ जहाँ v था। ठीक है, अब ये जो 1 ओवर 2 log में हमारे पास आ रहा है, क्योंकि log में आ रहा है तो ये इसके एक्सपोनेंट में चला जाएगा। ठीक है ना, log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके एक्सपोनेंट में चला जाएगा 1/2। तो इसको मज़ीद जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और ये 1/2 दोनों के साथ वो पावर्स भी उसी तरह सब्ट्रैक्ट में चल जाएगा और पावर्स भी सेपरेट हो जाएंगे। अब ये हमारे पास 1/2 आ रहा था, ये एक्स, तो ये log x सिर्फ बच गया, और एक हमारा इधर राइट साइड पे भी log x आ रहा है। ठीक है, माइनस log x लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है, तो ये दोनों बेसिकली हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो फिर ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बच गया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x, और ये हमारे पास प्लस 1 ओवर 2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली थी, इसका हमने क्या कर लिया है, सोल्यूशन जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, और वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये 9.3 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसका भी सोल्यूशन मैं ज़रा आपको फाइंड करके बता देती हूँ कि इसमें एंड पे जो सिंप्लीफिकेशन होनी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इस टाइप की भी हम ताकि आप लोगों को करेक्ट आंसर निकालते हुए जो है वो आसानी हो कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो ये भी मैं आपको करवा देती हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि x² माइनस 3y² आ रहा है हमारे पास, प्लस 2xy है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि dy/dx को एक साइड पे करना है और fxy का फंक्शन हमने एक साइड पे शिफ्ट कर देना है। उसके बाद अब हमने इसको चेक करना है कि ये हमारे पास जो है वो होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस के लिए हमने दो कंडीशंस बताई थी। एक हमने क्या कहा कि या तो हम इसको y/x का फंक्शन बना लें, या फिर उसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन सब की डिग्री सेम हो। अब इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, 1 + 1 2 है, तो सबकी डिग्री सेम है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है हमारे पास, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, बेटर तो यही है कि आप इसको y/x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद इसको आगे मज़ीद सोल्व कर लें। नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप इस तरह डिग्रीज को देख के भी करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। मैं ये मेथड भी आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने y/x की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया, y की जगह vx ही पुट कर रहे हैं। ठीक है, y की जगह vx और dy/dx की जगह ये v + x dy/dx। ठीक है, अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर बाद में हमें जो है वो सिंप्लीफिकेशन में x को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कन्वर्ट क्यों उनके नहीं किया था तो vx पुट कर दिया y की प्लेस पे, तो ये v² x²। अब x² न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन लिया और वो कैंसिल आउट हो गया, दोबारा वही बन जाती है। अगर हम पहले इसको जो है वो y/x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो फिर भी हमारे पास जो है वो यही बनेगा कि इधर से हम क्या करेंगे कि x² को जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। जब x² को कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 - 3y/x और इसका होल पे जो है वो हमारा स्केयर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास x² को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 2y/x आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह y/x की जगह ये v पुट होना है और इस y/x का जो स्केयर था उसकी जगह ये v² पुट होना है, ये तो कैंसिल हो, तो दोबारा से वही फॉर्म बन जाती है। आपकी चॉइस है कि आप पहले इसको कन्वर्ट कर लें या बाद में, लेकिन चेक करना ज़रूरी है कि ये होमोजीनियस है, तो फिर आपने इस मेथड से सोल्यूशन फाइंड करना है। अब ये जो v इधर ऐड हो रहा था ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, उसी तरह हमने एलसीएम लिया, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब भी ये वेरिएबल सेपरेबल बन गई है, dx को हम जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और ये वाला एक्सप्रेशन हम इधर लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये -2v 1 - v² ये हमारा आ गया और इधर ये 1/x dx आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिया है वो लॉग की फॉर्म में ले लिया, क्योंकि कांस्टेंट है तो हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अब इसको लॉग की फॉर्म में लेने की एक स्पेसिफिक रीज़न है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर डिनोमिनेटर का हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो -2v है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर -2v है तो ये log 1 - v² बन जाएगा, और इधर से ये हमारा log of x बन जाएगा प्लस log of c। अब क्योंकि ये दोनों टर्म्स log में ही आ रही थी तो मैंने इसलिए कांस्टेंट जो है ना वो भी log की फॉर्म में ले लिया, ताकि इसकी सिंप्लीफिकेशन करना जो है ना वो आसान हो जाए। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं और log के अंदर हैं, तो फिर ये log में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे, log xc हो जाएगा ये हमारे पास, और इस साइड पे हमारे पास जो है वो log क्या आ रहा है, log 1 - v² आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड पे जो है वो हम अगर एंटी लॉग अप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करते हैं तो ये हमारा लॉग जो है ये हमारा इल्यूमिनेट हो जाएगा। दोनों साइड पे हमने एंटी लॉग अप्लाई कर दिया, बाकी हमारे पास 1 - v² बच गया और इधर xc। अब v जो है वो हमारा किसके इक्वल था, v हमारा इक्वल है y/x के। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पुट किया कि y = vx पुट किया था ना, तो v फिर हमारा y/x के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर v की वैल्यू y/x पुट कर दी, स्केयर था तो स्केयर आ गया, ये x से ये हमारे पास इसी तरह ये आ रहा है। अब यहाँ पर हमने जो है ये x² और ये एलसीएम यहाँ से लिया है और ये x² को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। x² तो है ही पॉजिटिव, तो उस पर मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, और लॉग क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यूज़ का लेते हैं तो इसलिए ये हमारे पास मोडलेस आ रहा था। तो ये फाइनली फिर हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो क्या आ गया है, आज सोल्यूशन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर log c इसलिए लिया था क्योंकि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अगर आपके पास तीनों log में आ रहे हैं ना तो फिर वो बेहतर है कि आप उसको log c ले लें। अगर आप नहीं भी लेते तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं कंसिडर किया जाएगा,
लेकिन रिक्वायर्ड जो आंसर है उसको उस तक पहुंचने के लिए आपको फिर वो लोग सी लेंगे, तो तभी आप उस आंसर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि क्योंकि इस दोनों को हमने कंबाइन कर लिया था और फिर हमने एंटी लॉग अप्लाई कर दिया था, अदरवाइज़ आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हमें लॉग सी लेना है, कहाँ पर हम सिंपल सी से काम चला सकते हैं। तो ये हमें ज़रा सी इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद ही जो है वो पता चलेगा। अब एक मैं आप लोगों को साइन कोस वाले जो क्वेश्चंस हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से भी एक मैं क्वेश्चन नंबर 4 ये भी करवा देती हूँ। जल्दी से मैं इसको बता देती हूँ आपको स्टेप। देखें पहले ये होमोजीनियस तो शो हो रहा है, ये वाई ओवर एक्स का ही फंक्शन की मैंने, तो ये होमोजीनियस तो है हमारे पास। ठीक है, देखें ज़रा होमोजीनियस लग रहा है आपको कि ये आपके पास होमोजीनियस है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ टर्म्स एक्स ये भी आ रही थी, यहाँ भी एक्स आ रहा है। तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वही काम के पहले हम इसको करें थोड़ा सा सिंप्लीफाई, फिर हमें पता चलेगा कि अभी अपने अपेरेंटली ऐसे नहीं देख के कहना कि ये वाई ओवर एक्स आ गया, वाई ओवर एक्स आ गया, इसका मतलब ये तो होमोजीनियस हो गया। लेकिन नहीं, ये वाई भी आ रहा है, ये एक्स आ रहा है, ये एक्स आ रहा है, इनको भी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बन रहा है। ये वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन था 3x dy/dx, इसको हम इधर आके डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर हमारे पास क्या है साइन y ओवर x, और डिनोमिनेटर में इसके आ जाना है कोस y ओवर x, तो ये हमारा बन जाना है टेंजेंट y ओवर x। ये x से कैंसिल हो जाना है, 2 ऑलरेडी था, ये 3 हमारे पास ये डिनोमिनेटर में आ गया, पहली टर्म होगी। अब सेकेंड टर्म को देख लेते हैं कैसे सिंप्लीफाई किया। ये कोस y ओवर x है और इधर भी कोस y ओवर x है, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसल आउट, और बाकी ये y है, यहाँ से x है तो ये y ओवर x आ गया, ये 3 भी हमारा इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी y ओवर x बच गया। तो अब ये वाला जो हमारे पास फंक्शन बच गया है, ये हमें पता चल गया यहाँ से देखने के बाद कि ये होमोजीनियस है, क्योंकि ये y ओवर x का हमारे पास बन गया था। ठीक है, अब इसमें वही मेथड हमने यूज़ करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करें, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह हमारी ये वैल्यू आ जाएगी v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पर हमारा y आ जाएगा प्लस y। अब इसकी कर लेते हैं जी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये वाला v जो है, ये हमारा v जो है इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट होना था, तो ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारा बच गया x इंटू डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बच रहा है 2/3 टेंजेंट ऑफ v। अब टेंजेंट ऑफ v है और इधर हमारे पास जब आएगा तो ये कोट ऑफ v बन जाएगा, और ये x जब इस साइड पे आएगा तो ये 1 ओवर x आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी मैंने log ऑफ c ले लिया क्योंकि इसमें भी मेरे पास तीनों log की फॉर्म में बन जाएंगे। अब कोट ऑफ v की जो इंटीग्रेशन है वो log साइन ऑफ v होती है, log साइन ऑफ v, इसकी जो है वो log ऑफ x आ जाएगी, और ये log ऑफ c। अगेन इसकी उसी तरह से हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब ये जो 3 है ना, ये वाला 3, इसको मैं इधर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये log के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये इसकी पावर में अपीयर हो गया। ठीक है, इसकी पावर में चला गया ये 3, और ये वाला 2 जो है ये इधर इसकी पावर में चला गया, और ये log ऑफ c। अब ये दोनों प्रोडक्ट में हो गए क्योंकि ऐड हो रहे हैं, और इस साइड पे हमारे पास ये फंक्शन आ गया। अब ये log एंटी लॉग दोनों साइड पे उसी तरह अप्लाई किया, तो ये log हमारा एल्यूमिनेट हो जाएगा, ये हमारे पास फंक्शन बच गया। और फाइनली फिर हमने जो है वो v की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो v की वैल्यू हमारे पास y ओवर x थी, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो फाइनली ये हमारा जो है वो सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये हमने कर लिया इसका सोल्यूशन फाइंड। अब अगला हमारा जो है वो टारगेट ये होगा कि हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और एक ये काम करेंगे, और दूसरा हम डायरेक्ट जो है पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को पहले भी रिवाइज करवाई है, लेकिन डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं, वो तो एक पूरा प्रोसीजर था ना जो आपको सिखाया, उससे तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टाइम में हम जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ की जाती है। तो वो जो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन है ना, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे इसकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की।